रुक जाओ, मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो? भगवान के लिए रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं, अगर मैं इस बच्चे को नहीं छू सकती हूँ तो मेरे सिवाय इस बच्चे को कोई नहीं छू सकता है। कुसुम राजकुमार को लेकर भागती है और भागते भागते तालाब के किनारे पहुंच जाती है। देखो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। इतने दिनों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है और तुम मुझे इससे इस तरह से दूर नहीं कर सकती हो। कुसुम उस मासूम से राजकुमार को लेकर तालाब में कूद जाती है। नहीं, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतने वर्षों के बाद मुझे एक औलाद मिली थी और आज वो भी मुझे छोड़कर चला गया। कुछ समय पहले राजमहल में। कुसुम, तुम मेरी कितनी देखभाल करती हो, इतना देखभाल तो कोई नहीं कर सकता। महारानी, आप तो जानती है उस वक्त मेरे पिताजी की क्या ही स्थिति थी। उस वक्त महाराज ने मेरी बहुत मदद की थी। तब से मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं उनके परिवार को अपना परिवार मानकर अच्छे से देखभाल करूंगी। अब चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन फिर भी मैं आपकी और इस राज परिवार की सेवा करती रहूंगी। फिर कुसुम जैसे ही राजदरबार के द्वार पर जाती है। ये क्या लगा रखा है कुसुम? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि थोड़ा घर पर भी वक्त दिया करो। तुम हर वक्त राजमहल में ही पड़ी रहती हो। चलो, हमें घर जाना है। नहीं, मैं महाराज और महारानी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तुम एक दिन भी ढंग से मेरे घर पर नहीं रही हो। हमारी शादी को पूरे 15 साल हो गए, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई और तुम अपनी पूरी जवानी इस महल में निकाल रही हो। चलो, हमें घर जाना है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने महाराज और महारानी को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर तुम परिवार से ज्यादा महाराज और महारानी को महत्व देती हो तो आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। अपने पति को चुनो या अपने महाराज और महारानी को। ठीक है, अगर ऐसी ही नौबत है तो मैं महाराज और महारानी को ही चुनूंगी, ना कि आपको, क्योंकि मेरी जिंदगी इन्हीं की दी हुई है। ठीक है, तो आज के बाद मेरे घर पर कदम मत रखना और अपना पूरा जीवन इसी महल में बिताना। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिंदर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कुसुम राजमहल की तरफ जाने लगती है। बड़े आए थे, मैं मर जाऊंगी, अपनी आखिरी सांस निकाल दूंगी, पर राजमहल की देखभाल मरते दम तक करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुसुम महाराज और महारानी की सेवा करती रहती है। देखते ही देखते रानी एक दिन गर्भवती हो जाती है। महाराज, मैं सच में गर्भवती हो गई। ये तो बहुत ही खुशी का पल है। सच में रानी, मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब मेरे राजवंश में मेरा एक छोटा सा बच्चा आए। इतने में कुसुम आती है। महारानी, महाराज, मैं भी बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करूंगी। तुम्हें कैसे पता कि राजकुमारी होगा? मैंने बस कह दिया महाराज, मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता। महारानी को पुत्र ही होगा। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम हम दोनों से कितना प्रेम करती हो, तो आने वाले बच्चे से उतना ही प्रेम करोगी। समय बीतता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और महारानी एक सुंदर पुत्र को जन्म दे देती है। दाई माँ जैसे ही बच्चे को उठाती है वो उदास हो जाती है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रही हो दाई माँ। राजकुमार बहुत नाजुक है, सिर्फ परिवार वाले ही इसे छू सकते हैं। मैं इसके लिए औषधि बनाऊंगी। अगर 6 महीने तक ये औषधि चले तो राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन तब तक महाराज और महारानी के सिवा कोई तीसरा इसे नहीं छुएगा। ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए ये करने को तैयार हूँ।
दाई माँ राजकुमार को राजा अमरनाथ की गोद में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में ही कुसुम भाग कर आती है और जल्दी से राजकुमार को उठा लेती है। ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से इस बच्चे को छोड़ दो। फिर महाराज अमरनाथ राजकुमार को कुसुम के हाथों से छीन लेते हैं। ये क्या महाराज महारानी, आप इस बच्ची को मुझे छूने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो इससे बहुत प्रेम करती हूँ। आप लोगों के आने से ज्यादा मैं इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो कुसुम, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ, लेकिन दाई माँ ने मना किया है। राजकुमार बहुत नाजुक है और बीमारी के साथ पैदा हुए हैं। कुछ महीनों तक इसका इलाज चलेगा, उसके बाद तुम इसे गोद ले सकती हो। उससे पहले इसे मत छूना। इसीलिए आज के बाद राजकुमार को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। अब यहाँ से चली जाओ। कुसुम जबरदस्ती राजकुमार को खींचने लगती है। तभी राजा अमरनाथ उसे धक्का दे देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1-2 कौड़ी की दासी होकर मेरे राजकुमार को छूने की? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं मर जाऊंगी पर राजकुमार के बिना नहीं रह सकती। मुझे राजकुमार चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर राजकुमार चाहिए। सैनिकों, मंत्री जी इधर आइए। तभी सैनिक और मंत्री भाग कर आते हैं। क्या हो गया महाराज? इस 2 कौड़ी की दासी को ले जाकर महल के बाहर फेंक दो। ये अपने आप को समझती क्या है? थोड़ा प्यार से बात कर ली तो मेरे सिर पर नाच रही है। याद रखो, तुम सिर्फ एक दासी हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस महल में। फिर सैनिक कुसुम को महल के बाहर धक्का देकर फेंक देते हैं। कुसुम वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी प्रतीक्षा की, जिस महाराज और महारानी के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने पति तक को छोड़ दिया, आज उन्हीं की औलाद होते ही उन्होंने मुझे छूने नहीं दिया। लेकिन अगर मैं राजकुमार को नहीं छू सकती तो कोई और भी उसे नहीं छू सकता। मैं उसे इन सब से दूर लेकर जाऊंगी। फिर अगली सुबह होते ही कुसुम महल के पीछे वाले द्वार से अंदर घुस जाती है और वो चुपचाप महारानी के कक्ष में पहुंच जाती है और कुसुम राजकुमार को उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी सैनिक और मंत्री उसे देख लेते हैं। महाराज देखिए, कुसुम राजकुमारी को लेकर भाग रही है। नहीं नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो? भगवान के लिए रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं, अगर मैं इस बच्चे को नहीं छू सकती हूँ तो मेरे सिवाय इस बच्चे को कोई नहीं छू सकता है। मैं तो इसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। कुसुम उस मासूम से राजकुमार को लेकर भागती है और भागती है। भागते भागते तालाब के किनारे पहुंच जाती है। देखो, तुम ये नहीं कर सकती हो। तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। इतने दिनों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है और तुम मुझे इससे इस तरह से दूर नहीं कर सकती हो। कुसुम उस मासूम से राजकुमार को लेकर तालाब में कूद जाती है। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतने वर्षों के बाद मुझे एक औलाद मिली थी और आज वो भी मुझे छोड़कर चला गया। राजा फूट फूट कर रोते हैं और राजमहल वापस आ जाते हैं। तभी रानी अश्वनी दौड़ती हुई आती है। महाराज, महाराज, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। माफ कर दो रानी, कुसुम हमारे बेटे को तालाब में लेकर कूद गई और मेरी आंखों के सामने मेरा मासूम सा बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये सुनते ही रानी अश्वनी सन्न रह जाती है। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे मेरा बेटा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहते ही अचानक रानी अश्वनी जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हो गया रानी? तुम हंस क्यों रही हो? अच्छा हुआ मेरा बेटा चला गया। मुझे मेरा बेटा। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती हैं। मंत्री जी जल्दी आइए, दाई माँ को बुलाइए। देखिए महारानी को क्या हो गया है। ये ऐसे पागलों की तरह हरकत कैसे कर रही हैं? इतने में ही दाई माँ भाग कर आती है और रानी अश्वनी की जांच करती है। महाराज, रानी तो सदमे से पागल हो गई है।
इन्हें पुत्र का शोक लग गया है। अब हम क्या करें? हम कैसे रानी को ठीक करेंगे? मैं तब तक कुछ औषधि देती हूँ जिससे रानी माँ को थोड़ा आराम मिले, लेकिन इनका शोक तो उनके पुत्र के वापस आने के बाद ही जाएगा। वो कैसे आएगा? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। रानी अश्वनी 18 वर्षों से ही एक ही कमरे में बंद रहती है और राजा अमरनाथ अपने बेटे की याद में किसी तरह राज्य चला रहे होते हैं। तभी अचानक एक दिन मंत्री घबराया हुआ भाग कर आता है। क्या हो गया मंत्री जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महाराज, जुल्म हो गया। हमारे राज्य की सीमा पर दुश्मन राज्य ने घेराबंदी कर दी है और ऊपर से एक तांत्रिक भी उसका साथ दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे राज्य पर एक तांत्रिक और पड़ोसी राजा ऐसे कैसे कब्जा कर सकता है? महाराज, उन्होंने 10 दिनों का वक्त दिया है। अगर 10 दिनों के अंदर वो रहस्यमयी मुकुट नहीं आया तो वो हमारे राज्य में घुस जाएंगे और हमारा राज्य हथिया लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रहस्यमयी मुकुट तो सिर्फ हमारा वारिस ही ला सकता है और हमारा वारिस तो इस दुनिया में है ही नहीं। पर महाराज, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। राजा अमरनाथ परेशान होकर राज्य छोड़ देते हैं और घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। तभी एक साधु पर उनकी नजर पड़ती है जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। चलो, यही सही मौका है। शायद यही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। राजा अमरनाथ साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ते हैं। क्या हो गया राजन? तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो? महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन दुश्मन राज्य का राजा मुझसे रहस्यमयी मुकुट मांग रहा है जिसे सिर्फ मेरा वारिस ही ला सकता है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो मुकुट तो लाना ही होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ साधु महाराज, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। नहीं, तुम्हारी संतान जीवित है और तुम्हें उसे ढूंढना होगा। क्या? सच में महाराज? लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से अपने पुत्र को मरते देखा था। तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है, उसके भीतर एक ऐसा रहस्य है जिसकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती। वो अभी भी जीवित है और बहुत गरीबी में जिंदगी जी रहा है। मैं इतने वर्षों बाद भी अपने पुत्र को कैसे पहचानूंगा? तुम्हारे पुत्र के गले पर नील कमल का निशान होगा। जिस लड़के के गले पर वो निशान होगा वही तुम्हारा पुत्र होगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इतना कहते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर मेरा पुत्र जिंदा है तो मैं अपने पुत्र को अवश्य ढूंढूंगा। राजा अमरनाथ गांव की ओर निकल पड़ते हैं और हर लड़के के गले पर निशान देखने लगते हैं। और ऐसे ही राजा अमरनाथ कई दिनों तक तलाश करते करते भटकते रहते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों और बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घने वन में अरुण लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटते काटते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को अच्छा जीवन नहीं दे पाया। अरुण खुद से बातें करते हुए लकड़ी काट रहा होता है। तभी उसे रास्ते से राजा अमरनाथ गुजरते हैं और अचानक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अरुण जल्दी से राजा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर अमरनाथ नहीं उठते। मुझे कुछ करना चाहिए ताकि इन्हें होश आ सके। अरुण पास के तालाब से जल लाकर राजा अमरनाथ के ऊपर डालता है। तभी अमरनाथ की नींद खुलती है। महाराज, आप ठीक तो हो ना? आप यहाँ घायल होकर गिर पड़े थे। राजा अमरनाथ उठकर जाने ही लगते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर अरुण के गले पर जाती है, जहाँ वहीं सही निशान होता है। मैं ठीक हूँ। मैं कई दिनों से अपने पुत्र की तलाश कर रहा हूँ। शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए होंगे। अरे ये क्या? यही मेरा पुत्र है और मैं इसकी तलाश में इतने दिनों से भटक रहा था। क्या हो गया महाराज? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? पुत्र,
पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। देखो, तुम्हारे गले पर वही नील कमल का निशान है। तुम मेरे खोए हुए पुत्र हो। तुम मेरे साथ राजमहल चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में पागल हो गई थी और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कई दिनों से भटक रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं भला आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं बेटा, तुम ही मेरे बेटे हो। भगवान के लिए मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं गए तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तभी पीछे से कुसुम आ जाती है और ये पूरा दृश्य देख लेती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला महाराज मेरे बेटे तक कैसे आ गए? राजा मन्नात कुसुम को देखते ही भागकर उसके पास जाते हैं। कुसुम, तुमने ये क्यों किया? अब मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुम इसे बताओ कि ये मेरा ही बेटा है। माँ, महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि एक महाराज है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। मैं इनके यहाँ काम करती थी और इनकी कोई औलाद नहीं थी। जब तू बड़ी मुश्किल से हुआ तो ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा बेटा है। देखो, इसके गले पर वही निशान है। फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? महाराज, आप मेरी माँ से इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी माँ ने बताया था कि आप लोग उसके साथ क्या करते थे। अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। कुसुम, ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। उसे रहस्यमयी मुकुट की जरूरत है और वो सिर्फ मेरा बेटा ही ला सकता है। तुम सब जानती हो। भगवान के लिए ऐसा मत करो। महाराज, माफ कर दीजिए। मैं अपना बेटा नहीं दे सकती। ये मेरा इकलौता बेटा है। कुसुम रोने का नाटक करने लगती है। माँ, चलो यहाँ से। अरुण कुसुम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। राजा अमरनाथ बहुत परेशान होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन अरुण नहीं रुकता। फिर अमरनाथ अपने राज्य लौट आते हैं और भागकर रानी के कक्ष में जाते हैं, जहाँ रानी अश्वनी पागलों की तरह बैठी रहती है। रानी, तुम इतने वर्षों से बेटे की याद में पागल हो गई हो, लेकिन हमारा बेटा जीवित है। कुसुम उसे अपना बेटा बनाकर पाल रही है। ये सुनते ही अश्वनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। हाँ रानी, वो जीवित है, लेकिन कुसुम ने उसके दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भर दिया है। वो हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। वो आपको पहचानने से इनकार कर सकता है, पर मुझे नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और एक बेटा अपनी माँ को नहीं भूल सकता है। ठीक है रानी, चलो। राजा मन्नाथ रानी अश्वनी को लेकर घने वन की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुसुम मन में सोचती है, कुछ भी हो जाए महाराज, मैं इतनी आसानी से आपको आपका पुत्र नहीं लेने दूंगी। मैंने बहुत मेहनत से उसे पाला है। मेरा एक मकसद है और जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं उसे आपको कभी नहीं दूंगी। माँ, मैं काम करता हूँ। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने जाता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन राजा से बच कर रहना। वो हमारी खुशियाँ नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ, वो आपको हमेशा तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर इतना कहकर अरुण घर से निकल पड़ता है और जैसे ही घने जंगलों में लकड़ी काटने लगता है कि तभी राजा मन्नाथ और रानी अश्वनी वहाँ आ जाते हैं। बेटा, इतने बड़ी सुबह तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ राजमहल चलो। ये क्या महाराज, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। फिर आप रानी माँ को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चले जाइए यहाँ से। ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचानो। भगवान के लिए मुझे इस तरह मत ठुकराओ। तुम ही मेरे बेटे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहते हो, लेकिन मैं आपकी धन दौलत देखकर लालच में नहीं आऊंगा। अरुण जाने लगता है कि तभी रानी अश्वनी और अमरनाथ अरुण के पैर पकड़ लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं महाराज महारानी? आप मेरे पैर छोड़िए। भगवान के लिए आप कुछ भी कर लो, पर मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मैं आपके साथ कभी नहीं जाने वाला हूँ। अरुण वहाँ से चला जाता है। अश्वनी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है।
महाराज, ये कैसे हो सकता है? भला मेरा खुद का पुत्र मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकता है? आखिर कुसुम ने हमारे बेटे के साथ क्या किया है? रानी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम चाहकर भी अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकते, और उधर पड़ोसी राज्य का राजा कुछ ही दिनों में हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। अब हम क्या करें, जब हम अपने बेटे को राज्य वापस ही नहीं ला पा रहे हैं, तो रहस्यमय मुकुट कैसे लाएं? दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने राज्य लौटने लगते हैं। तभी राज्य के द्वार पर मंत्री उनसे मिलने जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है। अब हमारे राज्य में आपका कोई स्थान नहीं है। आप राजमहल में नहीं जा सकते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? उन्होंने तो हमें 10 दिनों का वक्त दिया था। महाराज, 10 दिनों में 6 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि आपकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप वो मुकुट नहीं ला सकते। इसी वजह से उन्होंने आक्रमण कर दिया है। अब ये राज्य आपका नहीं रहेगा। ये सुनते ही अश्वनी और महाराज वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? मेरा पुत्र भी चला गया, मेरा राज्य भी चला गया। अब हम तो सड़क पर आ गए। अब हम क्या करें? वहीं दूसरी तरफ अरुण कुसुम से कहता है, माँ, आज फिर से महाराज और महारानी आए थे। वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। देखो बेटा, पहले भी उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें लेकर तालाब में कूदी थी, और अब देखो ये फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ाए हैं। पर माँ, जब तुम मुझे तालाब में लेकर कूदी थी तो हम दोनों बचे कैसे? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। वो कोई साधारण तालाब नहीं था, वो एक जादुई तालाब था। जैसे ही हम वहाँ कूदे, हमारे चारों ओर एक बहुत ही सुंदर सा कवच बन गया, जिस वजह से हम दोनों बच गए और बहुत दूर आ गए। फिर हमने यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। देखो बेटा, अब बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे लिए वो रहस्यमय मुकुट ले आओ जो पड़ोसी राज्य के राजा के पास रखा हुआ है। ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? वो मुकुट तो सिर्फ शाही खानदान और शाही खून वाले ही ला सकते हैं। मैं तो एक मामूली सा तुम्हारा बेटा हूँ, भला मैं वो मुकुट कैसे ला सकता हूँ? देखो बेटा, तुम बुद्धिमान हो और चतुर हो, तुम इतना तो कर ही सकते हो। और वैसे भी सिर्फ शाही खून होने से क्या होता है, बुद्धिमान और सच्चा दिल भी होना चाहिए, और तुम में वो सब है ही। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करना चाहता। मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता है। बेटा, मैंने तुम्हें इतने मन से पाला है, अब क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? माँ, तुम्हारी एक इच्छा पर मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वो रहस्यमय मुकुट जरूर लेकर आऊंगा। फिर अरुण वहाँ से निकल पड़ता है, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसे एक सुनहरा पक्षी एक पेड़ पर बैठा दिखाई देता है। अरे, आज से पहले तो मैंने इतना सुनहरा पक्षी कभी नहीं देखा। मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, शायद माँ को दूं तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अरुण उस पक्षी को पकड़ने जाता है, तभी वो पक्षी उड़ जाती है और एक गुफा में घुस जाती है। ये तो गुफा में चली गई, चलो इसका पीछा करते हैं। अरुण गुफा में जाता है। थोड़ा अंदर जाने पर देखता है कि एक सोने की मूर्ति गुफा में खड़ी होती है। अरे, ये तो एक सोने की मूर्ति है, वो भी साक्षात किसी इंसान की लग रही है। भला ये कैसे हो सकता है, एक सोने की मूर्ति? तभी वो सुनहरा पक्षी आकर उस मूर्ति पर बैठ जाता है। क्योंकि ये मूर्ति तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हें यहाँ तक तो आना ही था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कोई नहीं बल्कि एक राजा है, जो कि सोने की मूर्ति में बदल गया है। तुम्हें इन्हें इस रूप से मुक्त करना है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ, मैं तो रहस्यमय मुकुट लेने जा रहा हूँ। भला मैं राजा को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो अद्भुत शक्तियाँ हैं जो किसी भी मनुष्य में नहीं है।
तुम जैसे ही उस सुनहरे मुकुट को लेकर लौटोगे, तुम्हें इस महाराज को सिर्फ स्पर्श करना है। तुम जैसे ही इस महाराज को स्पर्श करोगे, इन पर लगाया गया श्राप टूट जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसा रिश्ता है, लेकिन अगर मेरे से इनका श्राप टूट सकता है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरुण उस गुफा से निकल पड़ता है और जैसे ही अरुण राज दरबार में पहुंचता है, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं आपकी हर समस्या का हल कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। मैं इतनी आसानी से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपके पास एक रहस्यमय मुकुट है जिसकी हिफाजत के लिए आप किसी भरोसेमंद आदमी को ढूंढ रहे हैं। मुझे रख लीजिए, मैं आपके मुकुट की अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम ये कैसे कर सकते हो? महाराज, वो मुकुट पड़ोसी राज्य के राजा अमरनाथ का है। आपने अपने अधिकार के बल पर उसे एक ऐसी जगह रखा है जहां उस राज्य के वारिस के सिवा और कोई उस मुकुट को छू भी नहीं सकता है। अरे, ये बात तुम्हें कैसे पता? मेरे पूर्वज वो मुकुट बड़ी मुश्किल से उस राज्य से लाए थे, लेकिन हम में से कोई उसे छू भी नहीं सका। ये बात सिर्फ मेरे महल के लोग जानते थे। तुम्हें कैसे पता चला? इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि आप बस मुझे उस मुकुट को एक बार छू लेने दीजिए। देखिए, मैं उसे अपनी तरकीब से उसकी जगह से हटाकर आप जहाँ चाहेंगे वहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारी बुद्धि देखता हूँ। फिर राजा कालिदास अरुण को अपने साथ एक बंद कमरे में ले जाते हैं जहाँ राजगद्दी पर सुनहरा मुकुट चमक रहा होता है। अरे, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत मुकुट है। मुझे इसे जल्दी से लेना ही होगा, पर कैसे? जैसे ही अरुण आगे बढ़ता है, सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। चिंता मत करिए महाराज, मुझे बहुत अच्छा मंत्र आता है और देखिए, उसी मंत्र की मदद से मैं ये मुकुट जरूर उठा लूंगा। अरुण जैसे ही उस मुकुट को छूता है, अचानक ही वो मुकुट उसके हाथों से उड़ जाता है। अरे, ये तो सच में तुमने ये मुकुट हासिल कर लिया। लेकिन भला एक मामूली सा लकड़हारा ये कैसे छू सकता है? मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारी चतुर बुद्धि भी। मैंने एक मंत्र पढ़ा जिससे मैंने ये मुकुट उठा लिया। जल्दी से ये मुकुट मुझे दे दो। कालिदास जैसे ही उस मुकुट को छूता है, अचानक उसके हाथ जलने लगते हैं। ये क्या? जैसे ही मैं इस मुकुट को छूता हूँ तो मेरे हाथ जलते हैं। यानी ये मुकुट मैं नहीं छू सकता हूँ, तुम ही इसे छू सकते हो। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। मेरे पास ज्ञान है, इसीलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, फिर मैं इस मुकुट को आपके छूने योग्य बना दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हें मेरे राजमहल में ही रहना होगा। ठीक है, मैं राजमहल में रहने के लिए तैयार हूँ। फिर वैसे ही वो दिन बीत जाता है। जैसे ही रात का अंधेरा होता है, यही मौका है, मुझे इस मुकुट को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर रात के अंधेरे में ही अरुण वो मुकुट लेकर महल से निकल पड़ता है और घने जंगल की तरफ जाने लगता है। मुझे ये मुकुट लेकर उस गुफा में जाना था। मुझे उस राजा को उस मूर्ति वाले शरीर से आजाद करना ही होगा। अरुण मुकुट लेकर गुफा के अंदर जाता है। तभी वो सुनहरा पक्षी वहां आ जाता है। तुम आ गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। नहीं, अगर मेरी मदद किसी की जान बचा सकती है तो वो मैं जरूर करूंगा। फिर जैसे ही अरुण उस सोने की मूर्ति को छूता है, अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और वो सोने की मूर्ति एक आदमी में बदल जाती है और वो सुनहरा पक्षी एक राजकुमारी में बदल जाता है। ये क्या? तुम तो एक सुनहरा पंछी थे, फिर तुम एक राजकुमारी में कैसे बदल गई? और ये क्या? ये तो सोने की मूर्ति था, फिर ये इंसान में कैसे बदल गया? ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो मुकुट है, उसी मुकुट को मैं जबरदस्ती चुराने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से उस मुकुट की बद्दुआ से मैं सोने की मूर्ति में बदल गया और मेरी बेटी सुनहरा पक्षी बन गई। ये क्या? लेकिन वो कालिदास महाराज? नहीं, वो कोई महाराज नहीं है, बल्कि उस राज्य का असली महाराज मैं हूँ।
वो मेरा मंत्री था। उसने हम दोनों को इस गुफा में कैद कर दिया। फिर वो मुकुट को राज्य में रखकर खुद राजा बन बैठा। चलिए, अब तो आप ठीक हो गए। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं और मेरे पिताजी अपना राज्य ठीक करके तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तुम्हारा यह एहसान हम चुका कर रहेंगे। बेटी चलो, अब हमें चलना चाहिए। उस मंत्री को सबक सिखाना है। राजा और राजकुमारी वहाँ से चले जाते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी बात हो गई। अब मुझे जल्दी से मुकुट लेकर अपनी माँ के पास जाना है। अरुण रास्ते में आगे बढ़ता है। जैसे ही घर पहुँचता है, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मुकुट ले आया हूँ। क्या सच में बेटा तुम ये मुकुट ले आए? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी से ये मुकुट दे दो, मैं इससे सबकी भलाई करूँगी। माँ सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ। बता दो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। अब ये मुकुट मुझे दे दो। नहीं, मैं ये मुकुट आपको कभी नहीं दूंगा। आप मेरी माँ नहीं हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन तुमसे बोला कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? अरुण अपनी माँ को अपनी बात बताता है। अब जल्दी से इस मुकुट को ले जाकर मैं अपनी माँ को दे दूंगा। फिर माँ कितनी खुश हो जाएंगी। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं। साधु महाराज, आप यहाँ? पुत्र, तुम जिस माँ को अपनी माँ समझ रहे हो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारे माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग मुझे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी आ गए? तभी साधु महाराज अरुण के माथे पर हाथ रखते हैं और उसके सामने पूरा दृश्य दिखाई देने लगता है कि किस तरह कुसुम उसे महल से चुरा कर लाई और उसके माता पिता से अलग कर दिया। ये सब देखते ही अरुण घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे साधु महाराज ने सब बता दिया है। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो बस अपने भविष्य को लेकर चिंता में थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। एक और झूठ बोल रही हो माँ, क्योंकि अगर तुम मुझे सच में अपना बेटा समझकर पालती तो मैं राजा और रानी को छोड़ भी देता। लेकिन तुमने प्रेम से नहीं पाला, बल्कि तुम ये मुकुट हासिल करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कभी फिर नहीं करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा। अब मैं जा रहा हूँ और फिर कभी आप अपना चेहरा मत दिखाना। मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। अरुण मुकुट लेकर झोपड़ी से बाहर चला जाता है। कुसुम घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कम से कम मेरा बेटा तो था जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। कुसुम फूट फूट कर रोती रहती है। उधर राजकुमार अरुण घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक झोपड़ी के बाहर रानी अश्वनी और राजा अमरनाथ पागलों की तरह बैठे दिखाई देते हैं। अरुण दौड़कर अश्वनी के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। आज मुझे पता चला कि आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं और कुसुम माँ ने आप दोनों के साथ क्या किया। मेरे बेटे, तुम्हें सब याद आ गया। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम्हारी माँ है। हम तुम्हारी याद में पागल हो गए थे। मेरा बेटा, मैं तुम्हें देखने के लिए पागल हो गई थी। आज इतने सालों बाद तुम मेरे पास लौट आए। लेकिन माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ इस झोपड़ी में क्या कर रहे हैं? तभी अमरनाथ की नजर अरुण के हाथ में मुकुट पड़ जाती है। ये क्या अरुण, तुम्हारे हाथ में ये मुकुट? तुम पड़ोसी राज्य से हमारा मुकुट ले आए? उस राज्य के राजा ने हमें धोखा देकर ये धरोहर छीन ली थी। नहीं पिताजी, पड़ोसी राज्य के राजा को उनके मंत्री ने एक गुफा में सोने की मूर्ति और राजकुमारी को सुनहरी चिड़िया बनाकर कैद कर दिया था।
मैंने अपनी बुद्धि से ये मुकुट हासिल किया और उन दोनों को आजाद भी किया। अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य पर दुश्मन राजा ने कब्जा कर लिया है। अगर हम गए तो वो हमें मार डालेगा। नहीं रानी, ये मुकुट देखते ही वो भाग जाएंगे। इस मुकुट में हमारे राज्य की रक्षा करने की शक्ति है। हमारे पूर्वजों को एक महान तपस्वी ने ये मुकुट दिया था। जब तक ये मुकुट हमारे राज्य में रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। इसी वजह से दुश्मन राज्य ने इसे चुराने की कोशिश की थी। फिर तीनों अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं और राज दरबार पहुंचते ही पूरे महल में तेज रोशनी फैल जाती है। दुश्मन सैनिक डर कर भाग जाते हैं। महाराज महारानी, महाराज महारानी, ये सच में राजकुमार हैं। हाँ मंत्री जी, ये मेरा राजकुमार है। इतने वर्षों बाद मुझे मेरा बेटा मिल गया। बेटा, तुम्हारे आने से हमारे राज्य की सुख शांति लौट आई। अगर तुम ना होते तो हम आज भी उस झोपड़ी में अपनी किस्मत को कोस रहे होते। पिताजी, आप चिंता मत करिए। अब मैं आ गया हूँ। मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा और हमेशा एक अच्छा बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। उस दिन के बाद सभी सुखी पूर्वक जीवन जीने लगते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।